दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1959 से, जहां पर हम एक आदमी को ब्रिटिश कोलंबिया के ऊंचे पहाड़ पर डरा सहमा बैठा हुआ देखते हैं। यह आदमी बहुत ज्यादा जख्मी था और इसी जख्मी हालत में ये किसी तरह से पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर तभी इसके कानों में किसी अजीब जानवर के गुर्राने की आवाज पहुंचती है, जिससे इसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है और इस डर घबराहट में यह आदमी पहाड़ से नीचे गिर पड़ता है और यही मौत की आगोश में समा जाता है। जब ये खबर एक ऑफिसर के पास पहुंचती है तो वो फैसला करते हैं कि अब उस पहाड़ पर किसी भी क्लाइंबर को क्लाइंबिंग करने की परमिशन नहीं दी जाएगी और ये फैसला एक रूल में बदल जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहां पर हम कुछ क्लाइंबर्स को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं और इस क्लाइंबिंग में इन्हें काफी मजा आता है और अपना टास्क कंप्लीट करके ये लोग नीचे उतर आते हैं। इन्हीं में से एक लड़के का नाम था शॉन, जो क्लाइंबिंग का मास्टर था। इसके पास एक लड़की आती है और इसे बताती है कि फॉरबिडन वॉल दोबारा ओपन हो गई है। ये लड़की उसी पहाड़ की बात कर रही थी जिसे मूवी की शुरुआत में क्लाइंबिंग के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि 60 साल जितने लंबे अरसे के बाद उस जगह को फिर से ओपन किया गया था। शॉन यहाँ अपने दोस्तों से कहता है कि 60 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर भी वहाँ गए थे, पर इसके बाद उनकी कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। यानी कि मूवी की शुरुआत वाला आदमी शॉन का ही ग्रैंडफादर था, जिनकी खोजबीन में अब शॉन उस पहाड़ पर जाने का डिसाइड करता है ताकि दादा से जुड़ी जानकारी जुटा सके। वॉल के खुलने के बाद ऑफिसर तक भी पहुंचती है और वो अपने एक आदमी को वहाँ भेजने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये जानना चाहता था कि आखिर वो वॉल इतनी मिस्टीरियस क्यों है। दूसरी तरफ शॉन